हेलो विद्यार्थी, बीडीएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपका पाठ नंबर 2 अम्ल, क्षार एवं लवण चल रहा है, जिसकी पिछली क्लास में मैंने आपके लिए क्रियाकलाप और क्रियाकलाप के द्वारा मैंने आपको यह समझाने का प्रयास किया था कि अम्ल और जो क्षार, अम्ल किसे कहते हैं और क्षार किसे कहते हैं, और जो अम्ल क्षार सूचक थे, अम्ल क्षार सूचक में मैंने आपको 4 उदाहरण दिए थे। नीले लिटमस पत्र के साथ कैसा रंग होता है अम्ल क्षार का, लाल लिटमस पत्र के साथ कैसा होता है, मेथिल ऑरेंज के साथ कैसा होता है, फिनोप्थेलिन के साथ कैसे होता है, यानी इनके बारे में मैंने आपको समझाया। तो ध्यान देना, मैं आपको बता रहा था प्रिय छात्राओं कि रंग में परिवर्तन के द्वारा हमें सूचक ये बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल या क्षार, क्या बताते हैं हमें सूचक ये बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल या क्षार। इस बात की सूचना देते हैं कौन? सूचक। इसलिए इनको अम्ल क्षार सूचक के नाम से जानते हैं। क्लियर? और आज मैं आपको एक नया टॉपिक, जिसके बारे में मैंने पिछली क्लास में थोड़ा सा जिक्र किया था, गंधीय सूचक। किसके बारे में? गंधीय सूचक। तो देखिए, पहले तो गंधीय सूचक किसे कहते हैं ये परिभाषा आनी चाहिए, फिर इससे संबंधित क्रियाकलाप है अपना 2.2, उसके बारे में हम व्याख्या करेंगे। तो ध्यान से प्रिय छात्र एवं छात्राओं, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि गंधीय सूचक किसे कहते हैं। इस परिभाषा को आप नोट कर लेना, 1 नंबर का एक प्रश्न बन जाता है। कभी कभी बोर्ड पूछ लेती है इस तरह का प्रश्न कि गंधीय सूचक किसे कहते हैं। ध्यान देना, गंधीय सूचक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। क्या प्रश्न आ सकता है? उदाहरण सहित समझाइए, या गंधीय सूचक के कौन कौन से उदाहरण हैं। ठीक है ना, समझना गंधीय सूचक किसे कहते हैं, ठीक है ना, या गंधीय सूचक से आप क्या समझते हैं, ये प्रश्न बनता है अपना कि भाई गंधीय सूचक किसे कहते हैं। क्लियर? गंधीय सूचक किसे कहते हैं और गंधीय सूचक के कौन कौन से उदाहरण हैं, इनके बारे में मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो देखना प्रिय छात्र एवं छात्राओं, उत्तर लिखना गंधीय सूचक। ठीक है ना, उत्तर लिख के हैंड डाल लेना गंधीय सूचक। क्या? गंधीय सूचक। गौर देना, गंधीय सूचक कि गंधीय सूचक किसे कहते हैं। तो देखिए भाई, ध्यान देना प्रिय छात्राओं, ऐसे सूचक जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय, ध्यान देना, ऐसे सूचक जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यमों में परिवर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है, गंधीय सूचक कहलाते हैं। ऐसे सूचक जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यमों में क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है या चेंज हो जाती है, गंधीय सूचक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गंधीय सूचक कहलाते हैं। ऐसे सूचक जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में, अम्लीय या क्षारीय विलयनों में, विलयन भी बोल सकते हैं, माध्यम भी कह सकते हैं, माध्यमों में परिवर्तित हो जाती है, उन्हें हम गंधीय सूचक के नाम से जानते हैं। तो नोट कर लेना परिभाषा को, परिभाषा में आपको लिखा रहा हूं, नोट करना कि ऐसे सूचक, ध्यान देना, ऐसे सूचक, ठीक है ना, ऐसे सूचक, ठीक है ना, सूचक के बारे में बहुत कुछ बताया आपको पहले। ऐसे सूचक जिनकी गंध, ऐसे सूचक जिनकी गंध, समझना, जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय, ऐसे सूचक जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय, या क्षारकीय कर लो या क्षारकीय, एक ही बात है, क्षारकीय माध्यमों में, किसमें? क्षारकीय माध्यमों में, ध्यान देना, क्षारकीय माध्यमों में
क्षारकीय माध्यमों में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। क्षारकीय माध्यमों में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो मैंने कहा था यहाँ पर विलयन भी लिख सकते हैं, विलयनों, यानी अम्लीय क्षारीय विलयनों में, तो विलयन भी लिख सकते हैं आप, कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। ऐसे सूचक जिनकी गंध अम्लीय क्षारीय माध्यमों में क्या हो जाती है, बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है, एक ही बात है, परिवर्तित हो जाती है, या क्या लिख सकते हैं, बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है, ठीक है ना, परिवर्तित हो जाती है, ठीक है ना, गंधीय सूचक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं प्रिय छात्र छात्राओं, गंधीय सूचक कहलाते हैं, गंधीय सूचक कहलाते हैं। कोई पूछ सकता है, एक नंबर का प्रश्न भी महत्वपूर्ण बनता है बोर्ड की दृष्टि से, क्योंकि ये पार्ट जो है आपका 5 नंबर का है। कितने नंबर का है, 5 नंबर का है, क्लियर। तो आपका प्रश्न बनता है कि गंधीय सूचक किसे कहते हैं, और मैं बता रहा हूँ ऐसे सूचक जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यमों में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है या बदल जाती है, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, गंधीय सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, हम गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे उदाहरण है गंधीय सूचक के, कुछ उदाहरण दे रहा हूं मैं आपके लिए, ध्यान से समझना। क्रियाकलाप में इनका पूरा विस्तार दे रखा है, पहले तो आप उदाहरण सुन लीजिए कौन कौन से गंधीय सूचक होते हैं। कटी हुई प्याज, प्याज आपने देखी है, कटी हुई प्याज, ठीक है ना, कटी हुई प्याज, क्लियर, कटी हुई प्याज, कटी हुई प्याज, ठीक है ना। दूसरा उदाहरण दे रहा हूं उसका मैं, लौंग का तेल, किसका, लौंग, लौंग आपने देखी है, लौंग, और लौंग से निकला हुआ तेल, तो लौंग का तेल हो जाएगा। जो लौंगों से जो हमें तेल प्राप्त होता है उसे लौंग का तेल कहते हैं, तो लौंग का तेल, ठीक है ना। कटी हुई प्याज, लौंग का तेल, लौंग का तेल, क्लियर, क्लियर। और तीसरा है इसमें वेनिला, क्या है, वेनिला, ठीक है ना, वेनिला, वेनिला का तेल, ठीक है ना, वेनिला का तेल, वेनिला, वेनिला का तेल, क्लियर। एक वेनिला पादप होता है और उस पादप के जो फूल होते हैं, वेनिला एक पादप है और उस पादप के जो फूल होते हैं उनसे ये तेल प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसको तेल का नाम क्या रख दिया, वेनिला का तेल। वेनिला से प्राप्त हो रहा है तो वेनिला का तेल कह देते हैं ना भाई। सरसों से प्राप्त हो रहा है तो सरसों का तेल, ठीक है ना। सोयाबीन से प्राप्त होता है तो सोयाबीन का तेल, ठीक है ना। तिल से प्राप्त होता है तो तिली का तेल। इसी प्रकार जो लौंग से प्राप्त हो रहा है वो लौंग का तेल, ठीक है ना। वेनिला जो एक क्या होता है, पादप होता है, वेनिला के जो फूलों से प्राप्त होता है तो उसे वेनिला का तेल के नाम से जानते हैं, क्लियर। तो किसके सूचक हैं, गंधीय सूचक के उदाहरण हैं कि भाई ऐसे सूचक जिनकी गंध अम्ल या क्षार के माध्यमों में परिवर्तित हो जाती है या बदल जाती है, गंधीय सूचक कहलाते हैं। जैसे कटी हुई प्याज, लौंग का तेल, वेनिला का तेल आदि, क्लियर। अब इसका एक उदाहरण जो है क्रियाकलाप है इसका 2.2, उस क्रियाकलाप को मैं इससे संबंधित है उसको मैं आपको विस्तार से समझा रहा हूं, तो ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, ध्यान से समझना। क्या समझना, ध्यान से समझना। आपका जो उदाहरण है उस उदाहरण को मैं आपको देने जा रहा हूं, जिसको हम क्रियाकलाप भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, क्रियाकलाप। तो देखिए पहला क्रियाकलाप था, उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब है क्रियाकलाप 2.2, तो ध्यान से समझना क्रियाकलाप 2.2 को, बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है ना। तो सुनिए कि वो कह रहा है कि भाई हम क्या लेते हैं, प्याज लेते हैं। क्या लेते हैं, प्याज। प्याज आपने देखी है, जमीकंद का उदाहरण है। किसका, जमीकंद का। तो प्याज जो होती है, प्याज को क्या करते हैं हम, बहुत बारीक काटते हैं। क्या करते हैं, बारीक काटते हैं। तो सुनना, मैं इसी प्रकार लिख देता हूं कि हमने क्या ली, प्याज ली, ठीक है ना। बहुत इजी वे बता रहा हूं, प्याज ली और इस प्याज को क्या किया हमने, बारीक काट दिया। कैसा काट दिया, बारीक काट दिया।
आई बात में प्याज आप भी देखते हैं विभिन्न सब्जियों में प्याज का उपयोग होता है, या सब्जी बनाने में हम प्याज का उपयोग करते हैं। तो आपने देखा हो प्याज को क्या करते हैं, आप बारीक काट देते हैं, चाहे चाकू की सहायता से या किसी अन्य यंत्र की सहायता से। क्लियर। तो देखिए प्याज ली और प्याज क्या किया, उसको बारीक काटा। क्या किया, बारीक काटा, ठीक है ना, बारीक काटा। और बारीक कटी हुई प्याज को, आगे बता रहा हूं, बढ़ा रहा हूं मैं टॉपिक को, बारीक कटी हुई प्याज को, बारीक कटी हुई प्याज को, समझना, ध्यान देना, बारीक कटी हुई प्याज को क्या करते हैं कि एक जो कपड़ा होता है, क्या होता है, कपड़े के टुकड़े को, यानी समझना, दोबारा से ध्यान समझना कि हमने क्या ली, एक प्याज ली, प्याज को क्या क्या किया, बारीक काटा। और बारीक कटी हुई प्याज को, किसको, बारीक कटी हुई जो प्याज है ना, प्याज को क्या किया समझना, एक हमने क्या लिया, स्वच्छ कपड़ा लिया। क्या लिया, स्वच्छ कपड़ा लिया, ठीक है ना। और उस स्वच्छ कपड़े के अंदर उस बारीक कटी हुई प्याज को क्या कर दिया, रख दिया। आई बात समझ में, समझना, प्याज है, ध्यान देना, एक प्याज ली, प्याज को क्या किया हमने, बारीक काटा। और बारीक कटी हुई प्याज को, बारीक कटी हुई प्याज को बारीक काट दिया प्याज को। और एक हमने क्या लिया, स्वच्छ कपड़ा लिया। क्या लिया भाई, हमने एक स्वच्छ कपड़ा लिया। कैसा कपड़ा, स्वच्छ, बिल्कुल साफ, स्वच्छ कपड़ा लिया, ठीक है ना। और स्वच्छ कपड़े के अंदर, स्वच्छ कपड़े के अंदर हमने उस बारीक कटी हुई प्याज को क्या किया, रखा। और एक प्लास्टिक के थैले में, किसमें, एक प्लास्टिक के थैले में, ठीक है ना, एक प्लास्टिक के थैले में, ठीक है ना, उसको क्या किया, स्वच्छ कपड़े और बारीक कटी हुई प्याज थी ना, उसको रख दिया। और उस प्लास्टिक के थैला जो था उसको कस के हमने क्या किया, बांध दिया। क्या किया, बांध दिया। आई बात समझ में, आई बात समझ में, दोबारा समझो, हमने क्या ली, प्याज ली, प्याज को क्या किया, बारीक काटा। अब बारीक कटी हुई प्याज जो थी, बारीक कटी हुई प्याज ले ली। और एक हमने क्या किया, स्वच्छ कपड़ा लिया और उस बारीक कटी हुई प्याज को स्वच्छ कपड़े के ऊपर क्या किया, रखा। एक प्लास्टिक का थैला लिया, उस प्लास्टिक के थैले के अंदर हमने उस कपड़े और जो क्या थी, बारीक कटी हुई प्याज थी, उस कपड़े के अंदर उसको क्या किया, बारीक कटी हुई प्याज को बांधा और उस थैले के अंदर रख दिया। और अब उस थैले को हमने क्या किया, कसकर क्या कर दिया, बांध दिया। क्या किया, उस प्लास्टिक के थैले को कसकर बांध दिया। और पूरी रात क्या किया हमने, उसको फ्रिज में रखने दिया। यानी पूरी रात के लिए, एक रात के लिए उस प्लास्टिक के थैले को हमने किस में, फ्रिज में रख दिया। किस में रख दिया, फ्रिज में। क्लियर। और सुबह जब उस प्लास्टिक के थैले को हम क्या करते हैं, उस फ्रिज से क्या करते हैं, निकालते हैं। निकालने के बाद उसके अंदर जो कपड़ा था, ठीक है ना, उसमें से बारीक कटी हुई प्याज को हम क्या कर देते हैं, कपड़े में से हटा लेते हैं। और जो कपड़ा है, उस कपड़े के हम क्या करते हैं, दो भाग कर लेते हैं। इस तरह दो भागों में उसको क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। और अब उस कपड़े के पास, ठीक है ना, हम यानी इस कपड़े के जो टुकड़ा है उसका उपयोग क्या करते हैं, हम अम्ल और क्षारक की जांच के लिए करते हैं। आई बात समझ में। उस कपड़े का उपयोग किस लिए करते हैं, अम्ल और क्षारक की जांच हेतु करते हैं। क्लियर। और क्या करते हैं, इनमें से दो टुकड़े लेते हैं और उनकी गंदगी क्या करते हैं, हम जांच करते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं इसका मतलब। अरे दोबारा से ऐसे समझो कि भाई एक क्या ली हमने, प्याज ली और प्याज को क्या किया हमने, बारीक काटा। और बारीक कटी हुई प्याज को एक स्वच्छ कपड़े में रखा, यानी स्वच्छ कपड़े में क्या कर दिया हमने, बांध दिया। अब उस स्वच्छ कपड़े के अंदर जो प्याज बंधी हुई थी, उस प्याज को एक प्लास्टिक के थैले के अंदर रखा और उस थैले को कसकर बांध दिया। और उसके बाद उस प्लास्टिक के थैले को हमने एक रात के लिए एक फ्रिज जानते हैं आप, फ्रिज के अंदर रख दिया। ठीक है ना। सुबह मतलब दूसरे दिन या दूसरे दिन सुबह
उस प्लास्टिक के थैले को हमने क्या किया, फ्रिज से बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद उसको प्लास्टिक का जो थैला था उसके जो कसकर बांधा था उसको हमने खोला। उसके अंदर जो कपड़े के अंदर प्याज बंधी हुई थी उस प्याज को क्या किया, उस कपड़े से हटाया और जो कपड़ा था उस कपड़े के हमने कितने भाग बना दिए, 2। कितने भाग बना दिए, 2। 2 भागों में उस कपड़े को क्या किया, हमने बांट दिया। आई बात समझ में। और उस स्वच्छ सतह पर उन्हें हम क्या करते हैं, उस टुकड़े को यानी क्या किया, उस टुकड़े का उपयोग हम जो 2 टुकड़ों में उस भाग को हमने क्या किया है, बांटा है, उस टुकड़े के पास अम्ल और क्षारक जांच के लिए ले जाते हैं। जांच के लिए ले जाते हैं। जांच के लिए ले जाते हैं। इसका मतलब है उस स्वच्छ कपड़े पर जो 2 भागों में बांटा है उस स्वच्छ कपड़े पर अम्ल क्षारक की जांच के लिए अम्ल और क्षारकों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो क्या करते हैं उपयोग के लिए कि हम उस कपड़े पर तनु HCl क्या ले जाते हैं, तनु HCl। तनु मतलब पतला और HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की यानी उनमें से जो एक टुकड़ा था, यानी एक टुकड़े पर ध्यान देना, कपड़े को कितने टुकड़ों में बांटा है, 2 भागों में। कितने भागों में बांटा है टुकड़े को, 2 भागों में। तो एक टुकड़े पर, ठीक है ना, एक टुकड़े पर क्या करते हैं हम, तनु HCl विलयन की कुछ बूंदें डालते हैं। एक टुकड़े पर क्या करते हैं, तनु HCl की कुछ बूंदें क्या करते हैं, डालते हैं। कुछ बूंदें यानी कुछ बूंदें क्या करते हैं, डालते हैं, बूंदें, ठीक है ना, क्या करते हैं, डालते हैं। क्लियर, आई बात समझ में। ध्यान देना प्रिय छात्राओं। और दूसरे टुकड़े पर, क्योंकि हमें तो अम्ल क्षारक की जांच करनी है, तो दूसरे टुकड़े पर क्या करेंगे, तनु NaOH। तनु NaOH। NaOH क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो तनु NaOH की कुछ बूंदें डालते हैं। कुछ क्या करते हैं, बूंदें डालते हैं। क्लियर, कुछ बूंदें डालते हैं किसकी, तनु NaOH। तनु NaOH क्यों लिया है, तनु मतलब पतला और सांद मतलब गाढ़ा। NaOH क्यों लिया है, सबसे प्रबल क्षार है NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे प्रबल क्षार होता है, इसकी pH कितनी होती है, 14। और HCl जो होता है, HCl की pH होती है 0, सबसे प्रबल होता है, ठीक है ना। आज एक बच्चे ने पूछा भी था, ठीक है ना, कि सर जो हमारा आमाशय होता है, जो आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है तो उसकी pH 1.2 होती है। आमाशय के अंदर जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, उसकी pH कितनी होती है, 1.2। और जो खनिज अम्ल है, जो लेबोरेटरी के अंदर HCl अम्ल होता है, खनिज अम्ल भी बोलते हैं क्योंकि अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, मैंने बताए थे, कार्बनिक अम्ल और खनिज अम्ल। कार्बनिक अम्ल और खनिज अम्ल। खनिज अम्ल जो होते हैं ना, उनमें जो HCl है सबसे प्रबल होता है और HCl की pH जो होती है वो 0 होती है। कितनी, 0। लेकिन जठर रस के अंदर कितनी होती है, 1.2 होती है, इसलिए वो उतना प्रबल नहीं होता, उतना प्रबल नहीं होता। लेकिन यहाँ HCl है, लेबोरेटरी वाला HCl है, खनिज अम्ल है, तो इसकी pH कितनी होती है, 0, तो बहुत प्रबल होता है, इसलिए प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का उपयोग करते हैं। तो एक टुकड़े पर तनु HCl की कुछ बूंदें डालते हैं और दूसरे टुकड़े पर तनु NaOH की कुछ बूंदें डालते हैं। क्लियर। और दोनों टुकड़ों को जल से धोकर, यानी क्या करते हैं, दोनों टुकड़ों को जल से धोकर इनकी पुनः क्या करते हैं, गंध की क्या करते हैं, हम जांच करते हैं और प्रेक्षणों को क्या करते हैं, नोट करते हैं। आई बात समझ में। तो क्या प्रेक्षण नजर आते हैं, तो प्रिय छात्राओं ध्यान देना, क्या प्रेक्षण नजर आते हैं कि जो अम्ल है, अम्ल डालने से जो प्याज की जो गंध है वो कैसी हो जाती है, तीक्ष्ण हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, तीक्ष्ण गंध आने लग जाएगी और गंध बढ़ जाएगी, यानी गंध क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तीक्ष्ण गंध आएगी, ठीक है ना। लेकिन क्षारक जो डालेंगे, जब क्षारक डाला है हमने, ठीक है ना, क्या डाला है, क्षारक जब डाला है तो कोई गंध नहीं आती, यानी इसका मतलब गंध क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, यानी कोई गंध नहीं आती। जब हम NaOH डालते हैं ना और जब उसको हम सूंघते हैं तो कोई गंध नहीं आती है, क्योंकि गंध क्या हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, गायब।
क्लियर, गंध क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। लेकिन जब हम अम्ल डालते हैं, क्या डालते हैं, अम्ल, तो कैसी गंध आती है, तीक्ष्ण गंध आती है। उस प्याज की गंध कैसी हो जाती है, और बढ़ जाती है। कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है, तीक्ष्ण गंध आती है। किससे, किसमें से, उस प्याज में से। आई बात समझ में। तो प्याज है, प्याज पर जब अम्ल डालते हैं, अम्ल की कुछ बूंदें डालते हैं तो कैसी गंध आती है, तीक्ष्ण गंध आती है। कैसी गंध आती है, तीक्ष्ण। और क्षारक डालते हैं, NaOH डालते हैं तो कोई गंध नहीं आती, यानी गंध क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। क्लियर। तो सूचक का कार्य हुआ कि नहीं हुआ, गंधीय सूचक का कार्य हुआ कि नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं ऐसे सूचक जिनकी गंध अम्लीय क्षार के माध्यमों में क्या हो जाती है, बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो देखिए अम्लीय माध्यम में प्याज की गंध कैसी आ रही है, तीक्ष्ण आ रही है, और क्षार के माध्यम में क्या है, गंध क्या हो गई, गायब हो गई। क्या हो गई, गायब हो गई, कोई गंध नहीं आ रही है। कोई गंध आ रही है क्या, कोई गंध नहीं आ रही, गंध क्या हो गई, गायब हो गई। क्लियर। और गंध जब गायब हो गई, समझ रहे हैं इसका मतलब, इसका मतलब क्या है कि जो प्याज है वो क्षारक के साथ कोई गंध नहीं देती। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई ऐसे सूचक जिनकी गंध अम्लीय क्षार के माध्यम में क्या हो जाती है, बदल जाती है। अब देखो अम्लीय जब है, अम्लीय माध्यम है तो गंध कैसी आ रही है, तीक्ष्ण आ रही है। लेकिन जैसे हमने क्षारक का उपयोग किया, क्षार के माध्यम का उपयोग किया तो कोई गंध नहीं आती, यानी इसका मतलब है गंध क्या हो गई, गायब हो गई। क्या हो गई, गंध कैसे हो गई, गायब हो गई। क्लियर। आई बात समझ में। दोबारा एक बार यहाँ तक और रिपीट करा देता हूँ कि हमने क्या ली, प्याज ली, प्याज को क्या किया हमने, बारीक काटा। बारीक कटी हुई प्याज को हमने क्या किया, एक स्वच्छ कपड़े में क्या किया, उसको बांध दिया। और स्वच्छ कपड़े को में जो प्याज बांधी है या प्याज को हमने बांधा है स्वच्छ कपड़े के अंदर, उसको हमने एक प्लास्टिक के थैले में रखा और प्लास्टिक के थैले को हमने क्या किया, कसकर क्या कर दिया, बांध दिया। और उस प्लास्टिक के थैले को हमने कुछ समय के लिए या एक रात के लिए हमने किस में, फ्रीज में रख दिया। किस में रख दिया, फ्रीज में। क्लियर। अब इस कपड़े के टुकड़े का उपयोग जो है, इसको अम्ल क्षारक की जांच के लिए किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है, क्योंकि रात भर जब हमने उस कपड़े में, रात भर उस कपड़े पर क्या रखी है हमने, प्याज रखी है। क्या रखी है, प्याज। तो प्याज की जो गंध है उस कपड़े पर क्या हो जाएगी, आना प्रारंभ हो जाएगी। उस प्याज जो होती है, प्याज की गंध उस कपड़े के साथ क्या हो जाएगी, सम्मिलित हो जाएगी, मिल जाएगी। अब उस कपड़े के क्या करते हैं हम, दो भाग कर लेते हैं और एक कपड़े का जो टुकड़ा है उस पर तनु HCl की कुछ बूंदें डालते हैं और दूसरे टुकड़े पर तनु NaOH की कुछ बूंदें डालते हैं। तो हम देखते हैं कि जब तनु HCl की हम कुछ बूंदें डालते हैं तो उस कपड़े से या जो कपड़े के पर क्या है, उस प्याज की क्या लगी हुई है, गंध लगी हुई है। उससे और कैसी गंध आने लग जाती है, तीक्ष्ण गंध आने लग जाती है। जबकि क्षारक के साथ, जो क्षारक होता है ना, क्षारक कौन सा लिया था हमने, NaOH, प्रबल क्षार है, pH 14 होती है, कोई गंध नहीं आती है। इसका मतलब उस कपड़े पर जो प्याज की गंध थी वो क्या हो जाती है, गंध गायब हो जाती है। क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। क्लियर। प्रॉब्लम किसी को। अब क्या करते हैं कि हम थोड़ा सा क्या लेते हैं इसी प्रयोग में, थोड़ा सा क्या लेते हैं हम, ध्यान देना, थोड़ा सा क्या लेते हैं हम, तनु मत लिखो, कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा क्या लेते हैं हम, तनु लिख लो, मत लिखो, कोई बात नहीं है। थोड़ा क्या लेते हैं हम, वेनिला का तेल लेते हैं। थोड़ा सा क्या लेते हैं, वेनिला का तेल। और किसका तेल लेते हैं, वह किसका तेल लेते हैं, लौंग का। लौंग का जो तेल होता है ना, लौंग का तेल, ये लौंग से प्राप्त होता है। और वेनिला का तेल जो होता है ना, ये वेनिला से, जो एक पादप होता है वेनिला से प्राप्त होता है। और वेनिला का जो उपयोग होता है, समझना, वेनिला, ध्यान देना, कभी आइसक्रीम खाई हो, आइसक्रीम जो आती है ना, आइसक्रीम, तो आइसक्रीम पर लिखा रहता है वेनिला। क्या लिखा रहता है, वेनिला। तो वेनिला का उपयोग आइसक्रीम बनाने में किया जाता है। आइसक्रीम का जो स्वाद बढ़ाने के लिए वेनिला का उपयोग किया जाता है। तो देखा, वो होता है वेनिला। देखना, वेनिला देखी होंगे आपने, आइसक्रीम जो आती हैं आपकी, ठीक है ना, वेनिला। तो वेनिला का उपयोग या वेनिला के जो तेल का उपयोग आइसक्रीम के स्वाद बढ़ाने में किया जाता है। क्लियर। क्लियर। तो मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा क्या लेते हैं, वेनिला का तेल लेते हैं। और क्या लेते हैं, लौंग का तेल लेते हैं। किसका तेल लेते हैं, लौंग का। वेनिला का तेल और लौंग का क्या लेते हैं, तेल लेते हैं, ठीक है ना। और इन तेलों की गंधों की क्या करते हैं, जांच करते हैं।
जांच कैसे करते हैं समझना। कैसे जांच करते हैं कि भाई दो परख नली लेते हैं, क्या लेते हैं, दो परख नली, यानी दो परख नली ले ली, माना परख नली ए, क्या ले ली, परख नली ए, क्लियर। और क्या ले ली हमने, परख नली बी, क्या ले ली, बी। परख नली ए के अंदर हमने क्या लिया है, HCl लिया है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया है। क्या लिया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो भी कैसा, तनु, पतला। और परख नली बी के अंदर हमने क्या लिया है, तनु NaOH लिया है। क्या लिया है, NaOH, यानी NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आई बात समझ में, समझना। मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा क्या लेते हैं, वेनिगर तेल और लौंग का तेल लेते हैं, ठीक है ना, और इनकी गंधों की क्या करते हैं, जांच करते हैं। तो गंधों की जांच कैसे करते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, एक परख नली में, किसमें, एक परख नली में क्या लेते हैं, तनु HCl अम्ल, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और दूसरी परख नली में क्या लेते हैं हम, तनु NaOH, क्या लेते हैं, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH और HCl। HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है ना, और NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्षारक का उदाहरण है, ये अम्ल का उदाहरण है। HCl प्रबल अम्ल होता है, कैसा अम्ल होता है, प्रबल अम्ल, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये प्रबल क्षार होता है। HCl की जो pH कितनी होती है, 0, शून्य, 0 होती है, और NaOH की pH होती है 14। सबसे प्रबल क्षारक है ये, कैसा है, सबसे प्रबल क्षारक है। और HCl होता है ना, इसकी pH होती है 0, ये सबसे प्रबल अम्ल है। कैसा अम्ल है, सबसे प्रबल अम्ल है, क्लियर। तो देखिए हम अब वेनिला का तेल और लौंग के तेल की जांच कर रहे हैं, और इसके लिए हमने दो परख नली ली, परख नली ए और परख नली बी। परख नली ए में क्या लिया, तनु HCl अम्ल, और परख नली बी में क्या लिया, तनु NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर। क्लियर यहाँ तक। आगे क्या करते हैं कि दोनों में तनु किसकी, वेनिला की कुछ बूंदें डालते हैं, दोनों में, किसमें, HCl में भी और तनु NaOH में भी। दोनों में किसकी बूंदें डालते हैं, वेनिला की, या वेनिला के तेल की कुछ बूंदें डालते हैं, और इनकी गंध की क्या करते हैं, हम जांच करते हैं। क्या करते हैं, गंध की क्या करते हैं, जांच करते हैं। तो हम पाते हैं, क्या पाते हैं, कि जो अम्ल है, समझना, जो अम्ल है, ठीक है ना, अम्ल के साथ, किसके साथ, अम्ल के साथ, किसके साथ, अम्ल के साथ, ठीक है ना, अम्ल के साथ वेनिला की गंध में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी गंध पर कोई असर नहीं होता है। यानी जो गंध पहले आ रही थी वो ही गंध आती है, गंध पर कोई असर नहीं होता है, या गंध परिवर्तित नहीं होती है। आई बात समझ, क्या नहीं होती है, गंध परिवर्तित नहीं होती है। आई बात समझ में, या गंध पर कोई असर नहीं होता है, गंध पर कोई असर नहीं होता है। आई बात समझ में, असर नहीं होता है। या गंध कैसी रहती है, समान रहती है। कैसी रहती है भाई, समान। गंध कैसी रहती है, समान रहती है, समान रहती है, यानी गंध कैसी रहती है, समान। समान गंध का मतलब होता है, समझना, कि गंध पर कोई असर नहीं होता है, या कोई असर नहीं है, क्लियर। लेकिन जब तनु NaOH है और उसके अंदर हमने वेनिला की जब कुछ बूंदें डालते हैं, तो हम देखते हैं कोई गंध नहीं आती। क्या नहीं आती, कोई गंध नहीं आती, या गंध क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, यानी कोई गंध नहीं आती है। गंध क्या हो जाती है, गंध क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, यानी कोई गंध नहीं आती है। आई बात समझ में, आई बात समझ में। अम्ल डाला, यानी अम्ल के अंदर, यानी एक परख नली में क्या लिया था हमने, अम्ल, और एक परख नली में क्या लिया था, क्षार। दोनों ही कैसे लिए, तनु लिए। अम्ल के अंदर हमने 3-4 बूंदें किसकी डाली, वेनिला के तेल की, ठीक है ना, और तनु NaOH जो क्षार है उसमें भी किसकी बूंदें डाली, 3-4, वेनिला के तेल की, क्लियर। लेकिन हम जब इन गंधों को क्या करते हैं, सूंघते हैं, तो हम देखते हैं अम्ल जो है ना,
अम्ल में गंध कैसी रहती है, समान रहती है। इसका मतलब है अम्ल का यानी वेनिला की गंध पर कोई असर नहीं होता है। लेकिन क्षार जैसे क्षार जो होता है ना, क्षार से जो वेनिला है ना, वेनिला की गंध क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, यानी इसका मतलब है कोई गंध नहीं आती है। आई बात समझ में। और इसी प्रकार तनु HCl और तनु NaOH के साथ लौंग के जो तेल है, लौंग का तेल डालते हैं। यानी इसी प्रकार तनु HCl और NaOH जो है अपने दो परख नलियों में लिए, इसके अंदर हम क्या डालते हैं, लौंग का तेल डालते हैं। क्या करते हैं, इसके अंदर क्या करते हैं, लौंग का क्या डालते हैं, तेल, लौंग का तेल। जब लौंग का तेल डालेंगे किसके अंदर, तनु HCl और तनु NaOH की जो परख नली लिए उनके अंदर, तो हम देखेंगे कि अम्ल के साथ, किसके साथ, अम्ल के साथ, किसके साथ, अम्ल के साथ, लौंग के तेल की बात बता रहा हूं मैं, लौंग का तेल। तो अम्ल के साथ जो होता है ना, गंध पर कोई असर नहीं होता, यानी अम्ल का, लौंग की जो तेल की जो गंध है ना, वही गंध आएगी, ठीक है ना, गंध पर कोई असर नहीं होता है अम्ल का। यानी गंध कैसी रहती है, समान, गंध कैसी रहती है, समान, यानी गंध पर कोई असर नहीं होता है, ठीक है ना। गंध कैसी रहती है, समान रहती है। कैसी रहती है, समान। लेकिन जो क्षार है, क्षार जो होता है ना, क्षार या क्षारक, क्या होता है, क्षारक। तो क्षारक, जैसे लौंग के तेल को हमने क्षारक के अंदर डाला, क्षारक का मतलब होता है तनु NaOH, क्या होता है, तनु NaOH लिया था क्षारक के रूप में। तो जैसे हम क्षारक डालते हैं, क्या डालते हैं, क्षारक, ठीक है ना, तो लौंग के जो तेल की जो गंध है वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, या गंध कैसी हो जाती है, खत्म हो जाती है, यानी कोई गंध नहीं आती है, कोई गंध नहीं, ठीक है ना, कोई गंध नहीं आती है, या गंध क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। किसके साथ, क्षारक के साथ। किसके साथ, क्षारक के साथ। दोबारा समझो कि भाई हमने, वो कह रहा है कि भाई थोड़ा सा क्या लेते हैं, तनु वेनिला का तेल लेते हैं, तनु लेते हैं और लौंग का तेल लेते हैं। क्लियर, समझना मेरी बात को। वो कह रहा है कि भाई थोड़ा सा क्या लेते हैं, तनु वेनिला एवं लौंग का तेल लेते हैं और इनकी गंध को क्या करते हैं, जांच करते हैं। जांच कैसे करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, दो परख नली लेते हैं। एक परख नली में तनु HCl और दूसरी परख नली के अंदर NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, का क्या लेते हैं, तनु विलयन लेते हैं। और दोनों में तनु वेनिला यानी एसेंस भी बोल देते हैं इसको, वेनिला एसेंस भी बोल देते हैं, एसेंस, ठीक है ना, एसेंस भी बोल देते हैं। तो तनु वेनिला एसेंस की कुछ बूंदें डालते हैं और बूंदें डालने के बाद हम उनकी गंध की जांच करते हैं। तो जांच में क्या पाते हैं, जांच में हम ये पाते हैं कि अम्ल जो होता है ना, अम्ल जो होता है, अम्ल का गंध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी अम्ल है ना, अम्ल गंध पर कोई असर नहीं होता है, यानी गंध पर कोई असर नहीं होता है। किसका, अम्ल का। यानी गंध कैसी रहती है, समान। जो गंध पहले आ रही थी वेनिला के तेल से, जब वापस उसको जब हम उसके अंदर अम्ल डाल देते हैं, फिर उसको सूंघते हैं तो वही गंध आती है, यानी गंध में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जैसे क्षार डालते हैं वेनिला के तेल में, क्या डालते हैं, क्षार। वेनिला के जो तेल है उसमें हम क्या डालते हैं, क्षार, या क्षार में वेनिला का तेल डालते हैं। कैसी, एक ही बात है, क्षार के अंदर हम जब वेनिला एसेंस का जब तेल क्या करते हैं, डालते हैं, तो क्या होती है, गंध खत्म हो जाती है, यानी कोई गंध नहीं आती। इसी प्रकार लौंग का जो तेल है, जब अम्ल के अंदर लौंग के तेल को हम क्या करते हैं, डालते हैं, अम्ल के तेल को क्या करते हैं, हम डालते हैं। किसको, अम्ल के अंदर, किसको, लौंग के तेल को डालते हैं, तो जो गंध होती है ना अम्ल में, वो कैसी रहती है, समान। जो गंध पहले आ रही थी किसमें, लौंग में के तेल में, वही गंध अम्ल में डालने के बाद आएगी, यानी गंध कैसी रहेगी, समान रहेगी। लेकिन
क्षारक के अंदर जैसे लौंग का तेल डालेंगे, क्षारक के अंदर या NaOH के अंदर, तो गंध क्या हो जाएगी, कोई गंध नहीं आएगी। इसका मतलब गंध समाप्त हो जाती है, गंध खत्म हो जाती है। और मैं बता रहा हूं कि ऐसे सूचक जिनकी गंध अम्ल या क्षार के माध्यम में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। परिवर्तित हो रही है कि नहीं हो रही है? अम्ल के साथ गंध कैसी है यहाँ पर वेनिला तेल की, समान है, कोई परिवर्तन नहीं। यहाँ गंध क्या हो रही है, खत्म हो रही है। यहाँ लौंग का तेल है, गंध कैसी आ रही है, समान आ रही है, गंध में कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन यहाँ क्या हो रही है, गंध कैसी हो रही है, समाप्त हो रही है, कोई गंध नहीं आती है। तो क्या कहलाते हैं, गंधीय सूचक कहलाते हैं। वही बात प्याज वाले उदाहरण देखो, अम्ल में अम्ल जैसे डाला तो क्या हुआ, तीक्ष्ण गंध आ जाती है। कैसी गंध आती है, तीक्ष्ण गंध आती है। लेकिन जब क्षारक डालते हैं तो कोई गंध नहीं आती। इसका मतलब है गंध कैसी हो जाती है, गायब हो जाती है। गंध कैसी हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो ये हुआ गंधीय सूचक। प्रश्न का गंधीय सूचक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। और मैंने आपको बताया है भाई, ऐसे सूचक जिनकी गंध अम्लीय या क्षार के माध्यम में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, गंधीय सूचक कहलाते हैं। जैसे कटी हुई प्याज, लौंग का तेल, वेनिला का तेल आदि। और इसका क्रियाकलाप मैंने समझाया कि भाई एक प्याज लेते हैं, प्याज को हम बारीक काटते हैं और बारीक कटी हुई प्याज को हम क्या करते हैं, एक स्वच्छ कपड़े में क्या कर देते हैं, बांध देते हैं। और उसका स्वच्छ कपड़े को हम एक प्लास्टिक के थैले में रखते हैं और उस प्लास्टिक के थैले को कसकर बांधकर पूरी रात के लिए कहाँ पर रख देते हैं, फ्रीज में रख देते हैं। सुबह फ्रीज से जब उसको निकालते हैं, उस प्लास्टिक के थैले को खोलते हैं, उसके अंदर जो प्याज और जो कपड़ा रखा हुआ है, कपड़ा बंद में जो प्याज बंधी हुई, उस प्याज को हटा देते हैं। कपड़े के दो भाग करते हैं, एक टुकड़े पर तनु HCl की कुछ बूंदें डालते हैं, दूसरे टुकड़े पर तनु NaOH की कुछ बूंदें डालते हैं। तो हम देखते हैं जो प्याज है ना, प्याज जब तनु HCl की कुछ बूंदें डालते हैं तो उससे क्या आती है कि तीक्ष्ण गंध आती है। कैसी गंध आती है प्याज की, कैसी गंध आती है, तीक्ष्ण गंध आती है और तेज गंध आती है हमें, ठीक है ना। और क्षारक जब डालते हैं उसका दूसरा कपड़े के टुकड़े पर, तो गंध क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। ऐसे हम वेनिला के तेल और लौंग के तेल का जब हम क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं, तो देखते हैं इसके परीक्षण के लिए क्या करते हैं, हम एक अम्ल लेते हैं और एक क्षार। अम्ल में क्या लिया हमने, तनु HCl, और क्षार में क्या लिया, तनु NaOH। जब अम्ल वेनिला का जो तेल है ना, उसको जो अम्ल के अंदर डालते हैं तो उसकी गंध समान रहती है, यानी जो गंध पहले थी वेनिला के तेल में वही गंध आती है। लेकिन जैसे हम उसको क्षार के अंदर डालते हैं, वेनिला के तेल की कुछ बूंदों को, वेनिला के तेल की कुछ बूंदों को जो हम क्षार के अंदर डालते हैं, किसके अंदर, क्षार के अंदर, तो क्या हो जाती है, गंध खत्म हो जाती है, गंध क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। क्लियर। और वही लौंग के तेल वाली बात है, अम्ल के अंदर लौंग के तेल को जो अम्ल के अंदर डालते हैं ना, तो गंध समान रहती है, गंध में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जब उसको क्षारक के अंदर डाल देते हैं तो कोई गंध नहीं आती, यानी गंध नहीं आती है। गंध कैसी हो जाती है, खत्म हो जाती है। गंध कैसी हो जाती है, गायब हो जाती है। आई बात समझ में। तो इसका मतलब किसका उपयोग कर रहे हैं, ये सूचक का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि यानी इनकी गंध में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। और वेनिला, प्याज और लौंग के तेल को हम गंधीय सूचक के रूप में क्या कर रहे हैं, प्रयुक्त कर रहे हैं, क्योंकि ये अम्लीय और क्षारकीय माध्यमों की गंध में परिवर्तन प्रकट करते हैं। परिवर्तन प्रकट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कहीं गंध तीक्ष्ण आ रही है, कहीं गंध क्या हो रही है, समाप्त हो रही है, गंध गायब हो रही है। कहीं गंध में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो कहीं क्षार के साथ गंधी क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, गंधी खत्म हो जाती है, कोई गंध नहीं आती है। तो इसलिए तीनों जो मैंने उदाहरण दिए हैं, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये अम्लीय और क्षारकीय माध्यमों की गंध में क्या करते हैं, परिवर्तन प्रकट करते हैं। इसलिए गंधीय सूचक हुए कि नहीं हुए, अरे हुए कि नहीं हुए, गंध में परिवर्तन कर रहे हैं तो गंधीय सूचक, गंध में परिवर्तन किया तो नाम से स्पष्ट हो रहा है गंधीय सूचक। क्लियर। तो ये हो गए अपने गंधीय सूचक। क्लियर। क्योंकि ये क्या करते हैं, क्योंकि ये अम्लीय एवं क्षारकीय माध्यमों की गंध में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। क्लियर। तो ये मैंने आपके क्रियाकलाप बताए। अगला जो टॉपिक है कि अम्ल क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, कि जो अम्ल है, अम्ल और वो क्षार, अम्ल ये हो या क्षारक हो, वो धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, यानी अम्ल या क्षार धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, इसके बारे में नेक्स्ट में अगली क्लास में आपको समझाऊंगा। तो दोनों क्रियाकलाप जो मैंने आपको बताए थे, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने
यानी विज्ञान की प्रयोगशाला के आधार पर मैंने आपके लिए 4 अम्ल लिए थे विज्ञान प्रयोगशाला में से और 4 क्षार, और उनका फिर लाल लिटमस पत्र, नीला लिटमस पत्र, मेथिल और ऑरेंज और फिनोप्थिलीन विलयन के साथ उनके मैंने क्या बताया, रंग बताए। और आज मैंने गंधीय सूचक के बारे में आपको विस्तार से समझाया, तो इनको आप नोट कर लेना और याद करना। मिलते हैं नेक्स्ट अगले टॉपिक के साथ, ठीक है ना। महत्वपूर्ण टॉपिक अब अगली वीडियो से आपके प्रारंभ होने जा रहे हैं, जिनसे अधिकतर बोर्ड प्रश्न पूछती है। क्या पूछती है? अधिकतर प्रश्न पूछती है। तो जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से सुना करो, ध्यान से समझा करो और मेहनत कीजिए। मैं हर वीडियो में आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो, क्योंकि जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी ही सफलता आपको मिलेगी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट अपना अगला टॉपिक है कि भाई अम्ल और क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, या प्रश्न ऐसे भी आ जाता है कि अम्ल और क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो इसका जवाब नेक्स्ट अगली वीडियो में आपको देंगे। तो ध्यान से मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में, नए टॉपिक, नई वीडियो, नई ऊर्जा के साथ। तब तक धन्यवाद। ओके।